एमवीए या महायुति में 230 सीटों से अधिक पर कोई समझौता नहीं। आम सहमति न बन पाने के कारण ना तो महाविकास अघाड़ी और ना ही महायुति ने विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया। हालांकि कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा है कि संजय राउत यूबीटी शिवसेना, बालासाहेब थोराट कांग्रेस और जितेंद्र आव्हाड एनसीपी शरद पवार की एमवीए समिति ने 230 उम्मीदवारों की सूची को मंजूरी दे दी है और बाकी के नामों को 1-2 दिन में मंजूरी दे दी जाएगी। महायुति के लिए एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा है कि गठबंधन का नेतृत्व 230 सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गया है, जबकि शेष सीटों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल 288 सीटों में से कांग्रेस 119 सीट पर, यूबीटी सेना 86 और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एमवीए में 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसी गठबंधन में पीडब्ल्यूपी और एसपी को 3-3 सीटें और सीपीएम को 2 सीटें मिलेगी। कांग्रेस के एक नेता के मुताबिक 214 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस के लिए 84, यूबीटी सेना के लिए 65 और एनसीपी शरद पवार के लिए 65 सीटें। कांग्रेस नेता ने कहा है, हमने 74 सीटों पर फैसला लंबित रखा है। हमें यकीन है कि एक हफ्ते के भीतर इन सीटों पर फैसला हो जाएगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। शिवसेना के एक नेता के अनुसार महायुति के भीतर भाजपा के 150 से 160 सीटों पर, शिवसेना के 70 से 75 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद है। एक हफ्ते पहले नाना पटोले ने कहा था कि एमवीए उम्मीदवारों की पहली सूची 11 अक्टूबर को जारी की जाएगी, लेकिन वो सूची की घोषणा करने में विफल रहे। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने भी ऐसी ही घोषणा की थी और महायुति भी अपनी सूची घोषित करने में विफल रही। राज्य एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा है कि एमवीए पर मसौदा तैयार करने में कोई विवाद नहीं है। हम सीट बंटवारे के 75% तक के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे देंगे। उन्होंने कहा, महायुति 1 या 2 दिन में फॉर्मूला अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने जमीनी स्तर पर संगठन को सक्रिय कर दिया है और प्रत्येक सीट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी बुधवार को नई दिल्ली में बैठक कर रही है और पहली सूची 17 अक्टूबर को जारी की जाएगी। सीएम पद के मुद्दे पर चुनाव के दौरान एमवीए के भीतर एक दूसरे पर हावी होने की जोखिम है। कांग्रेस नेताओं को अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बारे में चुप रहने के लिए कहा गया है, जैसे कि हरियाणा में हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज।